किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सरसों के भाव के ऊपर। और इस सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसानों के पास अभी भी बहुत सा सरसों का जो है सीड पड़ा है, सरसों की फसल पड़ी है। कुछ किसान भाइयों ने तो अपनी सरसों निकालते ही मंडियों में बेच दी, जो 4800 और 5000 के भाव में बेची गई। और कुछ किसान भाइयों ने सरकार को दे दी, जो 5650 रुपये के भाव में दी गई। परंतु बहुत से किसान भाइयों का पंजीकरण न होने की वजह से सरसों खेत घरों में रुक गया, और या सरकार की खरीद न होने की वजह से घरों में रुक गया, जिसके कारण वो सरसों जो है किसान भाइयों के घरों में पड़ी है। साथियों, चुनाव निकलते ही आप सबको पता है कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, भी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ने की संभावना जो है नई सरकार बनने पर बनेगी। और ये कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, कितनी इसमें तेजी आ सकती है, इसी तरह की जानकारी जो बाजार के से निकल के आ रही है वो मैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन के साथ जुड़े, इस चैनल के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर किसान की आवाज़ उठाने वाला ये एक चैनल, इसकी आवाज़ विदेशों तक भी जाए कि किसान की हालत जो है आज भारत में क्या है, भारतीय किसान किस स्थिति से गुजर रहा है और उसकी आमदनी कितनी है, नुकसान कितना है। साथियों, खेती के ऊपर लगने वाले खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, परंतु आमदनी घटती जा रही है। और इस सब का परिणाम जो है बहुत सी जगह सरकारी नीतियों को दोष देना उचित लगता है, क्योंकि सरसों के ऊपर तो क्लियरिटी सरकारी नीतियों के द्वारा ही दबाव बनाया गया, क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा सरसों का तेल जो है देश के अंदर उपलब्ध था, परंतु फिर भी इन्होंने पाम ऑयल और सोया तेल का बहुत ज़्यादा आयात किया और देश के अंदर इतना बड़ा भंडार खड़ा कर दिया कि सरसों के तेल के भाव बिल्कुल मंदे आ गए। तेल मिलों ने काम करना बंद कर दिया। सरकार के द्वारा गुहार लगाई गई कि आप हमारा जो मुनाफा सुनिश्चित करें, हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, परंतु सरकार ने एक नहीं सुनी और महंगाई का वाला देकर सरसों के भाव को दबाया गया। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो 0.5% टैक्स के ऊपर तेल बाहर से मंगवा करके भारत में जो बेच रही है, वो सरासर गलत है, क्योंकि तिलहन के किसानों को इस नीति से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और तिलहन के किसानों को नहीं, इसके साथ किसान के साथ जुड़े हुए जितने भी छोटे व्यापारी, मजदूर, जितने भी गांव में रहने वाले या गरीब आदमी हैं, उन सभी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी आमदनी घटती जा रही है और वो पिटते जा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में एक खबर निकल के आई है कि जो दुनिया में सबसे महंगा बिकने वाला तेल आज बिल्कुल मंदे में बिक रहा है, और वो तेल है सूरजमुखी का। रूस में बहुत ज़्यादा सूरजमुखी का उत्पादन होता है। रूस अपना तेल जो है बहुत ही मंदे दामों में दुनिया को बेच रहा है। बहुत से देशों ने चुनाव के चलते अपने देश में तेल के आने के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा रखी है, जिसके कारण तेल सरलता से उस देश में पहुंच जाता है, और उस देश में जो जिन्स तेल निकलने वाली पैदा होती है, उस जिन्स का भाव नहीं मिल रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी घटाकर इस तरह से तेल मंगवाती रही तो आप मान के चलो कि तिलहन के भाव बनने संभव नहीं है। परंतु नई सरकार के गठन होने के बाद ये संभावना बन रही है कि कुछ न कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाएगी, क्योंकि सरकार को भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उसका रेवेन्यू घटता जा रहा है। यदि सरकार थोड़ी बहुत यूनिट ये ड्यूटी बढ़ाती है तो उसमें थोड़ी तेजी की गुंजाइश बनेगी। तो कृपया करके आप जब भी आपको भाव उचित लगे अपने सरसों सेल कर दें। और मैं सेल करने की बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार का कतई कोई भरोसा नहीं है। अब ये सरकार दोखली नीति अपनाने पर जुटी हुई है। इन्हें सिर्फ केवल और केवल महंगाई दिखाई देती है। जब भी थोड़ी तेजी दिखाई देती है, ये अपना स्टॉक काटना शुरू कर देती है। मैंने देखा है कि चने के अंदर जो थोड़ी तेजी बनी थी पहले, उस टाइम इन्होंने भरपूर मात्रा में चने का स्टॉक काट दिया और अपना स्टॉक घट गया। परंतु अब की बार उल्टा हो गया। उल्टा इस तरह से हो गया कि चने का प्रोडक्शन बेहद कम हुआ, इनके पास स्टॉक बहुत कम रहा, तो अब स्टॉक काटने के लायक नहीं रहे, जिससे चने में तेजी बन रही है। दूसरी बात, कॉटन का जो स्टॉक था, कॉटन में तेजी बनती दिखाई दी, इन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। इसी तरह यदि ये थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं और तेजी बनती दिखाई देती है, यदि सरसों के स्टॉक के दरवाजे खोल देते हैं, तो सरसों के भाव को फिर दबाया जाएगा। साथियों, मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियो है, जो मैं किसान के लिए बना रहा हूँ, किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह के वीडियो को शेयर जरूर करें, संगठन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि सरकार को इस बात का पता चले कि अब किसान कोई पागल नहीं रहा है। किसान हर बात आपकी देख रहा है, आपसे समय आने पर प्रश्न भी पूछ रहा है, क्योंकि जो नीतियाँ आप बना रहे हैं वो सरकार किसानों के पक्ष की बजाय विपक्ष
में बना रही है और किसान को उस नीति से भरपूर नुकसान हो रहा है। साथियों, दालों के भाव आज मूंग 10,000, 11,000, 12,000 तक बिक जाते, मोट 8 और 9 बिक जाते, चना 10,000 रुपये बिक जाता। परंतु सरकार ने बिना आयात के बाहर से इतनी दालें मंगवाई कि इनके भाव दबाए गए। सरकार हर तरह की जो पॉलिसी है, अब दालों पर एक पॉलिसी लागू की जा रही है, उस पॉलिसी का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा और बताऊंगा कि उस पॉलिसी के क्या परिणाम निकलने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको सरसों ज़्यादा दिन तक मंदी दिखाई दे तो बेशक आप रोक ले, परंतु जब भी थोड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़े और इसके अंदर ठीक भाव मिलते दिखाई दें तो आप अपने सरसों सेल कर दें। मैं फिर कहता हूं कि सरकार का कतई भरोसा नहीं है। अब की बार लगभग 25 लाख टन सरसों का भंडार जो सरकार ने अपने पास स्टॉक कर रखा है और भारत के अंदर भी तेल की बहुत बड़ी मात्रा है। हाँ, एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा कि यदि विदेशों में जो तेलों में तेजी यदि आ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि तेलों में भरपूर तेजी होगी तो सरसों के भाव अच्छे मिलने की संभावना है। परंतु यदि इसी तरह का मंदा चलता रहा और उठापटक चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि पिछले साल की तरह इस साल भी किसान को कोई ज़्यादा भाव मिलेंगे। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। सूरजमुखी जैसा तेल देश के अंदर जो बिक रहा है, सबसे तेज बिकने वाला जो मंदा बिक रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है इस बात का कतई किसी को पता नहीं है। परंतु भारत एक विकासशील देश है और इसके अंदर 65% जनसंख्या जो है किसानी पर निर्भर है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि इस किसानी की आवाज़ उठाना और किसानी की मदद करना सरकार का भरपूर ये फर्ज बनता है और सरकार का ये कर्तव्य भी बनता है कि आप बिना किसी तेजी के अपना माल जो है बाजार में नहीं काटें। हाँ, बहुत ज़्यादा अंदाज से ज़्यादा यदि तेज कोई चीज़ हो जाती है तो सरकार का फर्ज बनता है कि वे अपना स्टॉक बाजार में काट दें। परंतु ये क्या करते हैं कि थोड़ी सी तेजी दिखाई देती है, अपना जो स्टॉक है जो बाजार में काट देते हैं और भाव वहीं के वहीं दब जाते हैं। कृपया करके साथियों मेरी बात पर ध्यान दें, संगठन को बढ़ाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सरकार तक इस बात की पहुँचाने की कोशिश करें और इसे ये चेताएं कि किसान अब इतना पागल और अंधबुद्धि नहीं रहा है। वो हर समय आपकी हर एक नीति के ऊपर नज़र रख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, किसान के पक्ष कर रहे हैं या किसान के विपक्ष कर रहे हैं, इस बात की किसान को हर 24 घंटे जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है कि हम अपनी आवाज़ कहाँ से कहाँ भी पहुँचा सकते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक किसानी आंदोलन जो मैं चला रहा हूँ इसके साथ जुड़े, इसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार या विदेशों तक भी ये आवाज़ जाए कि किसान की हालत आज दयनीय है, उसके खर्चे निकलने में मुश्किल है। क्योंकि खेती में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं उन सभी चीज़ों के भाव आसमान छू रहे, परंतु खेती में जो पैदा होता है उसके भाव ज़मीन के ऊपर लपेट रहे। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, सरसों के अंदर ज़्यादा बड़ी तेज़ी की कतई गुंजाइश नहीं है और इसे ज़्यादा दिन तक स्टॉक करके या 1 साल तक रोक रखे। यदि कोई 7,000 या 7,500 मानता है तो ये मुझे तो असंभव लगता है। परंतु सिर्फ एक उम्मीद इसमें बची है कि यदि विदेशों के अंदर तेलों में तेजी आएगी और सरकार अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी तो इसके भाव MSP या MSP के इर्द गिर्द के भाव किसान को मिलने की संभावना बन रही है। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। वीडियो सुनने के लिए, संगठन के साथ जुड़ने के लिए और शेयर और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।